प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस द्विपक्षीय वार्ता में कई अहम बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत को सस्ता तेल देकर भारत की जनता की मदद रूस की तरफ से की गई। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस ने भारत को तेल की मदद यहां पर की। दामों को स्थिर करने में, तेल की जो कीमतें हैं उन्हें स्थिर करने में एक बड़ा रोल रूस की तरफ से निभाया गया और दुनिया को इसे समझने की जरूरत है। और रूस की मदद से ही भारत की जनता को फायदा हुआ। रूस ने जैसे भारत को तेल की मदद यहां पर की। एसेंशियल फ्यूल्स की चुनौती भी पूरे विश्व के सामने बहुत बड़ी गहरी थी। ऐसे समय आपके सहयोग के कारण भारत में हम सामान्य नागरिक को पेट्रोल डीजल की आवश्यकताओं में कठिनाइयों से हम बचा पाए। इतना ही नहीं, विश्व को ये बात स्वीकार करनी होगी कि भारत और रूस का फ्यूल के संबंध में जो एग्रीमेंट रहा उसने दुनिया को भी एक प्रकार से मार्केट में स्टेबिलिटी देने का इनडायरेक्टली बहुत बड़ा काम किया है। दुनिया के अनेक देशों के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के कारण बहुत बड़े संकट से गुजरना पड़ा और आज भी गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हमारे उस कारोबार के कारण हम भारत के नागरिकों को पेट्रोल डीजल के इस मार से बचा पाए, इन्फ्लेशन से बचा पाए और स्टेबिलिटी भी ला पाए। इसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। गत 5 वर्ष पूरे विश्व के लिए, पूरी मानव जात के लिए बहुत ही चिंताजनक रहे, चुनौतीपूर्ण रहे और अनेक संकटों से गुजरना पड़ा। पहले कोविड के कारण और बाद में संघर्ष और तनावों का कालखंड अलग अलग भूभाग में, इसने मानव जात के लिए बहुत संकट पैदा किए। तनाव रहा, संघर्ष रहा और ऐसी स्थिति में भी भारत रूस मित्रता के कारण जब दुनिया फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के संकट से गुजर रही थी, हमारी मित्रता और हमारे सहयोग के कारण मैं मेरे देश के किसानों को फर्टिलाइजर में मुसीबत में नहीं आने दिया। फर्टिलाइजर की उनकी जो आवश्यकता है उसकी पूरी करने में हम सफल रहे और उसमें हमारी मित्रता का भी बहुत बड़ा रोल है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए हम कमिटेड हैं। आने वाले भी दिनों में किसानों के हितों के लिए हम चाहेंगे कि रशिया के साथ हमारा सहयोग और अधिक बढ़ता रहे। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की जो ये वार्ता हुई है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस को और भारत की दोस्ती को लेकर अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि आज ग्लोबल साउथ की दुनिया में शांति की अपेक्षा है और उसको भी हमने आमने सामने रखा है। बड़ी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वार्ता में कही है, उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ बैठकर ये बात कही है कि युद्ध हो, संघर्ष हो, आतंकवादी हमले हो, मानवता में विश्वास करने वाला हर व्यक्ति जब जन हानि होती है तो बहुत पीड़ित होता है। अब ये वो संदेश है जो बहुत से लोग टकटकी लगाए बैठे थे कि प्रधानमंत्री जब राष्ट्रपति पुतिन से मिलते हैं तो उस संघर्ष और उस युद्ध की स्थिति के बारे में क्या कहते हैं जो यूक्रेन के साथ चल रही है। उन्होंने लिखा है उन्होंने कहा है कि हमारी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति सर्वाधिक आवश्यक है, यानी सबसे ज्यादा जरूरी शांति है। शांति की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस वार्ता में जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के साथ की है। बड़ी बात, मैं जानता हूं युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते हैं। बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती है, ये उन्होंने कहा है। लेकिन कहा हम वार्ता के माध्यम से ही शांति को अपना सकते हैं। अब आप देख लीजिए कि उनके इस बातचीत की चर्चाएं अब आप मान लीजिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में होंगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
पुतिन के सामने बैठकर ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध के मैदान में समाधान संभव नहीं होते, क्योंकि जब आप युद्ध कर रहे होते हैं, जब आप जंग की परिस्थिति में हो रहे होते हैं, तब आपके लिए शायद शांति संभावना के रूप में नजर न आए, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ हल शांति और बातचीत के जरिए ही निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अहम बात है, और जो उन्होंने कही, आप मानकर चलिए इस बात की अब चर्चा होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी जंग के दौरान जब उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी, तो ठीक उनके सामने बैठकर उन्होंने कहा था कि डायलॉग यानी बातचीत के जरिए ही मसले सुलझाए जा सकते हैं। आज उन्होंने पुनः वो बात कही है, और आज उन्होंने ये तक कह दिया कि बम, बंदूक और गोलियों के बीच समाधान और शांति वार्ताएं सफल नहीं होती हैं। यानी कि जब तक बम, बंदूक चलेंगे, गोलियां चलेंगी, तो समाधान नहीं हो पाएगा। अब इसको रूस की जो सरकार है उसका इंटरप्रिटेशन कैसे है, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उनसे ही बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने ये बात कही है। और एक और जो महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने वैश्विक समुदाय को भी आश्वस्त किया कि भारत शांति के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि मैं ये बात कहना चाहता हूं और वैश्विक समुदाय को इसका भरोसा दिलाना चाहता हूं कि भारत शांति के पक्ष में है। शांति के लिए मेरे जो दोस्त हैं, पुतिन की बातें सुनकर मन में आशा पैदा हुई है। यानी अब इसका सीधा मतलब क्या है, राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच यूक्रेन जंग को लेकर बातचीत हुई है, क्योंकि जब उन्होंने शांति की बात कही, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन से मेरी बात हुई है और उनकी बातें सुनकर मन में एक आशा पैदा होती है। यानी कि क्या इसके बारे में कोई बातचीत हुई है? आशा पैदा होने की बात यानी युद्ध की बात, और युद्ध के बाद जब बात हुई तो समाधान की बात हुई, और उस समाधान के जरिए ही वो ये कह रहे हैं कि उनकी बातें सुनकर मन में एक आशा पैदा होती है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग ये बात कहते रहे हैं और इस पर विमर्श करते रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच एक मध्यस्थता करा सकते हैं, क्या ये मुमकिन होगा? आज ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मॉस्को में हैं। मॉस्को में होते हुए, जैसा मैंने पहले कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का भी एक बयान आ गया है, और इसी के साथ साथ नाटो की भी एक बैठक वॉशिंगटन में है। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि भारत सिर्फ शांति के पक्ष में है। रूस के साथ भी उन्होंने बातचीत की है, और ये स्वाभाविक है कि जब अगर उन्होंने ये बातचीत औपचारिक रूप से कैमरों के सामने की, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वो इस बात को रखना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने युद्ध को लेकर बात की है।